बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऐसे तलबा व तालबात जो माध्यमिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 4 लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 का सजेशन। अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस। चैप्टर 4 को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 4.1 रेवॉल्ट ऑफ 1857, 4.2 एज ऑफ एसोसिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस, 4.3 expression of nationalism in literary works and paintings, characteristics and analysis. Group A, Chapter 4.1, choose the correct option. सही ऑप्शन को चुनना है। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, The Great Revolt of 1857 was described as India's first war of independence by 1857 की अजीम बगावत को हिंदुस्तान की पहली जंग आजादी कहा था। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीडी सावरकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, द रेवॉल्ट ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय 1857 की बगावत को हिंदुस्तान की पहली जंग आजादी कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2017 में आया हुआ है और इसका ऑप्शन है बीडी सावरकर, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 2018 में आया हुआ है और इसका ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर। भी और डी दोनों से ही विनायक होता है। दामोदर सावरकर शॉर्ट में इस्तेमाल किया गया है या पूरा नाम इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज, हिंदुस्तान का पहला सियासी तंजीम पॉलिटिकल एसोसिएशन था। 2017 एंड 2024 टू टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत माता वाज पेंटेड बाय, भारत माता तस्वीर को बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 5, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत का खात्मा हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858 एडी। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 वाज, 2020 का क्वेश्चन है। सवाल मलका के फरमान का अहम मकसद था। सारे ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए, टू गेन द ओबीडियंस ऑफ द इंडियन पीपल, हिंदुस्तानियों की इताअत हासिल करना। ऑप्शन बी, टू गिव द ब्रिटिश द राइट ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया, हिंदुस्तान में बरतानिया को तिजारत के मुकम्मल इख्तियारात दे देना। ऑप्शन सी, टू ग्रांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द इंडियन सब्जेक्ट, हिंदुस्तानी रियाया को हके खुद इख्तियारी देना। ऑप्शन डी, टू रिलीज द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ द ग्रेट रेवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के अजीम इनकलाब में गिरफ्तार होने वालों को रिहा कर देना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू ग्रांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द इंडियन सब्जेक्ट्स, हिंदुस्तानी रियाया को हके खुद इख्तियारी देना। द ग्रेट रेवॉल्ट 1857 was termed as peasant revolt by, 1857 की अजीम बगावत को किसानों की बगावत कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशि भूषण चौधरी ने। क्वेश्चन नंबर 8, द ब्रिटिश राइटर हु डिस्क्राइब्ड द ग्रेट रेवॉल्ट 1857 एज सिपॉय म्यूटिनी, किस ब्रिटिश राइटर ने कहा था 1857 की असीम बगावत
सिपाहियों की बगावत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स राइट्स ने। क्वेश्चन नंबर 9, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत का खात्मा हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त 2, 1858 एडी। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया वाज। इंडिया का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या सियासी तंजीम था। 2024-2017 टू टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा। ग्रुप ए चैप्टर 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन वाज। इंडियन एसोसिएशन का पहला प्रेसिडेंट था। 2018 का क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन वाज। 2023 का क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन का पहला प्रेसिडेंट था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही सेम क्वेश्चन है। ये 2018 का क्वेश्चन है और ये 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन में यहाँ सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय का इस्तेमाल हुआ है, जबकि यहाँ ऑप्शन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का इस्तेमाल हुआ है। दोनों ही सेम पर्सन है। जो ऑप्शन में रहेगा वही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेसिडेंट ऑफ द लैंड होल्डर सोसाइटी वाज। लैंड होल्डर सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। आंसर हो जाएगा प्रसन्न कुमार टैगोर। क्वेश्चन नंबर 4, द सेक्रेटरी ऑफ द हिंदू मेला वाज। हिंदू मेला के सेक्रेटरी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्सन नॉन एज राष्ट्रगुरु वाज। राष्ट्रगुरु के नाम से जाने जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, आनंद मोहन बोस वाज द डैश ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन के थे। फाउंडर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी। आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, सेक्रेटरी थे। इन तीनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तीनों ही आंसर सही है, वाइस प्रेसिडेंट को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 7, नवगोपाल मित्रा वाज द डैश ऑफ हिंदू मेला। नवगोपाल मित्रा हिंदू मेला के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। ग्रुप ए चैप्टर 4.3, क्वेश्चन नंबर 1, द सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड इन द ईयर। वंदे मातरम गीत को कंपोज किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1870 एडी। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान भारत वाज रिटन बाय। वर्तमान भारत को लिखा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 3, गगनेंद्रनाथ टैगोर वाज ए। गगनेंद्रनाथ टैगोर थे कार्टूनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द वंदे मातरम सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय। वंदे मातरम गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ग्रुप बी चैप्टर 4.1, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। बताना है कि कौन से जुमले सही है या फिर गलत है। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ग्रेट रिवॉल्ट। 2017 का क्वेश्चन है। सवाल, अजीम बगावत के जमाने में लॉर्ड डलहौजी हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल था। जवाब फॉल्स। अजाफी मालूमात में देखिए, 1857 के बगावत के दौरान लॉर्ड कैनिंग हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल था।
Question number 2. One of the secretaries of the Landholders Society was Prasanna Kumar Tagore. सवाल, लैंड होल्डर्स सोसाइटी के सेक्रेटरियों में एक सेक्रेटरी प्रसन्न कुमार टैगोर थे। जवाब ट्रू यानी सही है। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ओनली, ये क्वेश्चन 2022 में एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1. हु पेंटेड द पिक्चर भारत माता? भारत माता तस्वीर किसने बनाई? जवाब अवनींद्रनाथ टैगोर। ग्रुप बी चैप्टर 4.2. आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। बताना है कि कौन से जुमले सही हैं या फिर गलत हैं। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1. इंडियन एसोसिएशन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इल्बर्ट बिल। इंडियन एसोसिएशन ने इल्बर्ट बिल की मुखालिफत की। जवाब ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2. डॉक्टर अनिल सील हैज described the 18th century as the age of associations. सवाल, डॉक्टर अनिल सील ने 18वीं सदी ईस्वी को हम आहंगी व अंजुमनों का अहद एज ऑफ एसोसिएशन करार दिया है। जवाब फॉल्स। अजाफी मालूमात में देखिए, डॉक्टर अनिल सील ने 19वीं सदी को एज ऑफ एसोसिएशन करार दिया है, जबकि क्वेश्चन में है 18वीं सदी। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ओनली, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है जो एक्सटर्नल कैंडिडेट के पार्ट में आया था। अगर इस तरह का क्वेश्चन एक्सटर्नल कैंडिडेट में आता है तो आप लोगों को टच नहीं करना है, लेकिन यही सवाल एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के अलावा कहीं और जगह आए तो आप लोगों को इसके जवाब लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1. नेम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के किसी एक बुनियाद गुजार का नाम बताइए। जवाब सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ग्रुप बी चैप्टर 4.3. आंसर इन वन सेंटेंस। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1. इन व्हिच हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट द भारत माता वाज पेंटेड। 2018 का क्वेश्चन है, किस तारीखी सयाक व सबाक में भारत माता पेंट की गई। जवाब अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की तस्वीर 1905 ईस्वी में हिंदुस्तानी कौम परस्ती और इत्तेहाद की अलामत के तौर पर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2. हु रॉट द नॉवेल गोरा। नॉवेल गोरा किसने लिखा था। जवाब रविंद्रनाथ टैगोर। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। बताना है कि कौन सी जुमले सही हैं या फिर गलत हैं। ये भी क्वेश्चन सारे 1 मार्क्स के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1. रविंद्रनाथ टैगोर सपोर्टेड द काउज ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी थ्रू द नॉवेल गोरा। सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर ने नॉवेल गोरा के जरिए यूरोपियन कौम की हिमायत की थी। जवाब ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2. गणेंद्रनाथ टैगोर वाज ए कार्टूनिस्ट। गणेंद्रनाथ टैगोर एक कार्टूनिस्ट थे। जवाब फॉल्स। गगनेंद्रनाथ टैगोर एक मशहूर कार्टूनिस्ट थे। यहाँ ध्यान रखना है, ये गणेंद्रनाथ टैगोर है और ये गगनेंद्रनाथ टैगोर है। गगनेंद्रनाथ टैगोर एक कार्टूनिस्ट थे। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ओनली, ये क्वेश्चन एक्सटर्नल कैंडिडेट के बच्चों के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 में और 2023 में क्वेश्चन आया है ये। क्वेश्चन नंबर 1. नेम अ कार्टूनिस्ट। एक कार्टूनिस्ट का नाम बताना है। गगनेंद्रनाथ टैगोर। ग्रुप सी. आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंसेस। सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। ग्रुप सी चैप्टर 3.1. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन ही है। सवाल, रानी के फरमान 1858 के असल मकसद क्या थे। यही क्वेश्चन 2023 में आया है। क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858। सवाल, रानी का फरमान 1858 का असल मकसद क्या था। जवाब, रानी के फरमान 1858 का असल मकसद हिंदुस्तानी हुकूमत का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर बराह रास्त बरतानिया को देना था। बरतानवी पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858
नामी कानून पास करके हिंदुस्तानी इंतजामिया की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। क्वेश्चन नंबर 2, विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव वाज द लैंड होल्डर्स सोसाइटी फाउंडेड? सवाल, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का कयाम क्यों अमल में आया? जवाब, लैंड होल्डर्स सोसाइटी के कयाम का बुनियादी मकसद दर्ज झेल है। 1 नंबर, रेगुलेशन बिल की मुखालिफत करना। 2 नंबर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के हकूक की हिफाजत करना। 3 नंबर, बरतानवी अफसरों को हिंदुस्तानी जमींदारों का हिमायती बनाना। क्वेश्चन नंबर 3, why did a section of the educated Bengali society oppose the Great Revolt 1857? सवाल, तालीम याफ्ता बंगाली समाज का एक तबका अजीम बगावत 1857 के खिलाफ क्यों था? जवाब, तालीम याफ्ता बंगाली समाज का एक तबका अजीम बगावत 1857 की हिमायत नहीं की क्योंकि उनको डर था कि अगर बगावत कामयाब हुई तो जागीरदाराना निजाम और समाज की पुरानी खराबियां वापस आ जाएंगी। 2 नंबर, वह बाकी सिपाहियों की बनिस्बत बरतानवी राज को बेहतर समझते थे। इनका ख्याल था कि ये चंद सिपाहियों की शरारत है, अंग्रेज जल्द ही इस बगावत पर काबू पा लेंगे। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ओनली, ये क्वेश्चन 2019 एंड 2022 में एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर 4 से रिलेटेड है, इसलिए आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मींट बाय रेवोल्यूशन? इनकलाब से क्या मुराद है? जवाब, इनकलाब एक बड़ी तब्दीली का नाम है। जब अवाम की एक बड़ी तादाद हुकूमत के खिलाफ बगावत करती है तो इनकलाब कहलाता है। यह पुरअमन भी होता है और खूनी भी। ग्रुप सी चैप्टर 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century called the age of associations? सवाल, 19वीं सदी का दूसरा निस्फ अंजुमनों का अहद एज ऑफ एसोसिएशन क्यों कहलाता है? जवाब, 1857 की अजीम बगावत के बाद हजारों हिंदुस्तानियों को बगावत के इल्जाम में फांसी दे दी गई और हजारों को जेल में डाल दिया गया। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को मुनज़्ज़म करके अंजुमन कायम करना शुरू किया। यही वजह है कि 19वीं सदी का दूसरा निस्फ अंजुमनों का अहद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट 2 differences between the Landholders Association and the Indian Association. सवाल, जमींदारी सभा और भारत सभा के दरमियान दो फर्क बयान कीजिए। जवाब, जमींदारी सभा और भारत सभा के दरमियान दो फर्क दर्ज झेल हैं। 1 नंबर, जमींदारी सभा का कयाम 1837 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर के जरिए कलकत्ता में हुई, जबकि भारत सभा का कयाम 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के जरिए कलकत्ता में हुई। 2 नंबर, जमींदारी सभा के कयाम का मकसद जमींदारों और जमींदारी निजाम का तहफ़्फ़ुज़ था, जबकि भारत सभा के कयाम का मकसद अवाम के अंदर सियासी बेदारी पैदा करना और उन्हें सियासी तहरीक में शामिल कराना था। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज नवगोपाल मित्रा? नवगोपाल मित्रा कौन थे? जवाब, नवगोपाल मित्रा एक बंगाली ड्रामा निगार और शायर थे। 1867 ईस्वी में हिंदू मेला के कयाम में नवगोपाल मित्रा, देवेंद्रनाथ टैगोर और राज नारायण बासु ने अहम किरदार अदा किए थे। इनका बुनियादी मकसद हिंदू मजहब की अजमत को फैलाना था। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ओनली, ये सवाल एक्सटर्नल कैंडिडेट के बच्चों के लिए आया था, चूंकि इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए इन सवालों के जवाब आपको याद करने हैं, ताकि इस तरह के सवाल अगर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स की जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह आता है तो आप इन सवालों को हल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन एसोसिएशन 2017 एंड 2024 का ये क्वेश्चन है। भारत सभा के किसी दो मकासद को बयान कीजिए। इसी सवाल को
दूसरे अंदाज में दिया गया है 2022 में। सवाल देखिए, स्टेट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाउंडिंग द इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के क़याम के दो वजह बताइए। इसी सवाल को फिर तीसरे अंदाज में भी दिया गया है जो 2023 में दिया गया था। क्वेश्चन देखिए, राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाउंडिंग ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। भारत सभा के क़याम के किसी दो मकासद को लिखिए। जवाब, भारत सभा के क़याम के दो मकासद दर्ज झेल हैं। एक नंबर, भारत सभा के क़याम का मकसद अवाम के अंदर सियासी बेदारी पैदा करना और उन्हें सियासी तहरीक में शामिल कराना था। दो नंबर, अवाम के अंदर बगैर जात पात और मजहब व मिल्लत के इत्तेहाद कायम करना था। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू ऑब्जेक्टिव्स फॉर फाउंडिंग द हिंदू मेला। हिंदू मेला के क़याम के दो असबाब बयान कीजिए। जवाब, हिंदू मेले के क़याम के दो मकासद दर्ज झेल हैं। एक नंबर, हिंदुस्तानी सकाफत और सनतों का फ़रोग़। मेले में फ़न यानी आर्ट, मौसीकी, अदब और दस्तकारी की नुमाइश करके हिंदुस्तानी सकाफती वर्से को फ़रोग़ देना था। दो नंबर, कौमी इत्तेहाद और बेदारी। हिंदुस्तान में इत्तेहाद और कौम परस्ती के जज्बे को फ़रोग़ देना और अपनी मदद आप जैसे जज्बे को उभारना था। ग्रुप सी 4.3। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द नॉवेल आनंद मार्ट इंस्पायर द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। 2017 का क्वेश्चन है, नावल आनंद मार्ट ने कौमियत के फ़रोग़ के लिए क्या किरदार अदा किया। इसी सवाल को दूसरे अंदाज में दिया गया है जो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द नॉवेल आनंद मार्ट टू द राइज ऑफ नेशनल अवेकेनिंग इन द 19th सेंचुरी। सवाल, यहाँ पे सवाल 2 टाइम आया हुआ है, एक ही बार होगा। सवाल, 19वीं सदी में कौमियत को फ़रोग़ देने में नावल आनंद मार्ट ने क्या किरदार अदा किया। इसी सवाल को तीसरे अंदाज में भी दिया गया है जो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेंशन द रोल ऑफ बंकिम चंद्र इन अवेकेनिंग नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी बंगाल। सवाल, 19वीं सदी के बंगाल में बंकिम चंद्र ने कौमियत के बेदारी के लिए क्या किया। जवाब, 19वीं सदी में बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ नावल आनंद मार्ट हिंदू कौम परस्ती के जज्बे को फ़रोग़ देने के साथ साथ हिंदुस्तानी अवाम में इनकलाब का जज्बा पैदा करता है। इसमें मौजूद वंदे मातरम का गीत नावियों के अंदर कौमियत का जोश पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विथ व्हाट पर्पस आर कार्टून्स ड्रॉन। किस मकसद के लिए कार्टून बनाए गए। इसी क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में 2022 में दिया गया है। व्हाई कार्टून्स आर ड्रॉन। कार्टून क्यों बनाए जाते हैं। जवाब, सियासी और समाजी मसाइल को तंज व मज़ाह के अंदाज में पेश करने की गर्ज से कार्टून का इस्तेमाल किया गया। गगनेंद्र नाथ टैगोर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट थे। इन्होंने मज़ाहिया कार्टून को रिसाला और अखबारात के जरिए नौ आबादियाती हुकूमत पर तंज का तीखा वार किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज गगनेंद्र नाथ टैगोर रिमेम्बर्ड। गगनेंद्र नाथ टैगोर को क्यों याद किए जाते हैं। जवाब, गगनेंद्र नाथ टैगोर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट थे। इन्होंने मज़ाहिया कार्टून को रिसाला और अखबारात के जरिए नौ आबादियाती हुकूमत पर तंज का तीखा वार किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द रोल ऑफ द पेंटिंग भारत माता इन द अवेकेनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी। 2019 का क्वेश्चन है, 19वीं सदी में कौमियत के जज्बात को उभारने में भारत माता की पेंटिंग का क्या रोल था। इसी क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में 2020 में दिया गया है।
व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेंटिंग भारत माता? भारत माता पेंटिंग की क्या अहमियत थी? ये जो क्वेश्चन 2020 में आया है ये एक्सटर्नल कैंडिडेट के पोर्शन में आया था, जबकि 2019 वाला क्वेश्चन रेगुलर बच्चों के लिए आया हुआ था। जवाब: 19वीं सदी में भारत माता पेंटिंग ने तहरीक आज़ादी के दौरान हिंदुस्तान में कौम परस्ती के जज्बे को परवान चढ़ाने में अहम रोल अदा किया था। इस तस्वीर को अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में 4 बाजू वाली देवी के तौर पर पेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द बुक वर्तमान भारत हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म? 2024 का क्वेश्चन ही है। कौम परस्ती नेशनलिज्म को फरोग देने में किताब वर्तमान भारत ने किस तरह मदद की थी? जवाब: स्वामी विवेकानंद ने अपनी किताब वर्तमान भारत में अमीर और तालीम याफ्ता तबके को अवाम की तरक्की के लिए शऊरी कोशिश करने की दावत दी। इनका ख्याल था कि इस तरह हिंदुस्तान हकीकी आज़ादी हासिल कर सकेगा। ग्रुप डी और ग्रुप ई के जवाबात आपको खुद से हल करने हैं। अगर किसी किस्म की कोई परेशानी होती है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब में सर्च करें एडोरिश लर्निंग पॉइंट। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और एडोरिश लर्निंग पॉइंट पर क्लिक करें, वीडियोस पर क्लिक करें। यहाँ सारे वीडियोस आपको मेरे मिल जाएंगे। अगर क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए प्लेलिस्ट में क्लिक करें, यहाँ क्लास 10th देखें, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम। अगर उर्दू मीडियम है तो क्लास 10th उर्दू मीडियम पर क्लिक करें। यहाँ सारे वीडियोस आपको क्लास 10th के मिलेंगे। जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं खासकर उनके लिए। रिसेंटली आपने हिस्ट्री का चैप्टर 4 को पढ़ा, इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को अपलोड कर चुका हूँ, आप यहीं पे जाके ढूंढ सकते हैं। थैंक यू।